टाइम ज़ाया करने का जो मसला है ना साथ भाई, ये इससे मैं भी गुजर चुका हूँ, मैंने भी अपना बहुत टाइम ज़ाया किया है। एंड आई थिंक कि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है इस वक्त कि काम करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से बैठकर किसी भी चाय के ढाबे पर बैठे या कहीं घर पर भी बैठकर दोस्तों के साथ हम बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो उससे ना कोई पैसे नहीं कमा पा रहा है यार। पैसे कमाने के आइडियाज़ भी बड़े डिस्कस हो रहे होते हैं, लेकिन एक और भी मसला है कि आइडियाज़ में और एग्जीक्यूशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो मैंने देखा है। मुझे लगता था कि मैं भी उसी फेज से गुजर रहा था, थिंकर वाले नहीं होता जो सिर्फ सोचते हैं ये मैं करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यार कोई हल्का आइडिया भी है ना, एग्जीक्यूट करो। मेरा तो ये एडवाइस है जो भी तुम लोगों में से देख रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने टाइम को ज़ाया ना करो। सो हाउ डू यू सी दिस कि जो टाइम ज़ाया करने वाला मसला है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए सबके लिए? इस पे 2 छोटे से कोट्स दे देता हूँ। एक तो अ गोल विदाउट अ टाइमलाइन इज़ अ ड्रीम। कोई भी गोल वक्त मुकर्रर किए बगैर एक ख्वाब ही होता है सिर्फ। और कल का बनाया हुआ बेहतरीन प्लान आज के बनाए हुए ओके प्लान से ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वेरी नाइस। आज का बनाया हुआ नॉर्मल सा प्लान कल के बनाए हुए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान से अच्छा नहीं हो सकता। दरिया को कूजे में बंद कर दिया। परफेक्ट। आज करना है। स्पीड, सारा गेम है स्पीड का। प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती, काहली इज द रीजन बिटवीन अ सक्सेसफुल मैन एंड अ अनसक्सेसफुल मैन। वो बंदा जिसने सारी टेक्नोलॉजी और सारी एप्स, सारे सिस्टम्स डेवलप कर लिए, और वो बंदा जो डेवलप नहीं कर पाया। फ़र्क सिर्फ यही है कि एक ने एग्जीक्यूट किया और दूसरे ने नहीं किया। आइडिया दोनों को आया था, सोचा दोनों ने था, लेकिन कर नहीं पाया बंदा। स्पीड टू मूव डिटरमिन्स हु इज़ गोना गेट द मोस्ट। अमेरिका में कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें जब ग्रोथ फेज़ आता है तो वो 3 महीने 6 महीने इतने कीमती होते हैं कि जिसने उसमें ग्रो नहीं किया वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लूज़ करता है। अच्छा, मार्केट शेयर लूज़ करता है। दुनिया में हर जगह ऐसे बिजनेसेस हैं। आप एक जगह पे डंकिन कॉफ़ी देखेंगे तो उसके सामने स्टारबक्स देखेंगे। कंपीटिंग बिजनेस हैं। जिसने रियल एस्टेट पहले डाला उसकी कामयाबी है। उसको अच्छा रियल एस्टेट मिला, अच्छी लोकेशन मिली, अच्छा एक्सेस मिला, अच्छी पॉपुलेशन डेंसिटी मिली, उसकी कामयाबी है। ब्रांड्स ग्रो ही ऐसे होते हैं कि स्पीड टू मार्केट स्ट्रैटेजी में जाते हैं। अब हम लोग इस सुस्ती में, और इसको मैं एरोगेंस कहता हूँ। एरोगेंस कि अगर आपने, नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, एरोगेंस है। आपने एक आइडिया सोचा और आप सोच रहे हैं कल कर लूँगा। बेवकूफ़ इंसान, तुम जैसे 200 लोगों ने वो आइडिया सोचा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। जिसने पहले किया उसने किया, बाकी सब सोचते रह गए और नाम नहीं होगा उनका। ये आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है। और ये फिर ये भी होता है ना, किसी और ने कर लिया, अरे मेरा वाला आइडिया था, ये तो मेरा ही आइडिया था। ये क्या है भाई? कॉपीराइट बनाना पड़ेगा ना। सेल्फ क्लेम कॉपीराइट, एंटाइटलमेंट आउट ऑफ नोवेयर। बट ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि 200 दिमाग में ये रखना ज़रूरी है। और मैं इसी तरह रखता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट का कोई आइडिया सोचा कि यार मुझे इस गेस्ट के साथ करना है, मैं यही माइंडसेट के साथ होता हूँ कि बॉस पाकिस्तान के सारे पॉडकास्टर चाहते हैं उसको, या फिर मुझे ये बात करनी है, मुझे लगता है कि यार ये आइडिया सबके पास है, चलो सबसे पहले एग्जीक्यूट शायद मैं कर दूँ। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है साथ भाई कि मैं पीछे रह गया, मैंने बोला ओह ये तो किसी और ने एग्जीक्यूट कर लिया। नॉट ओनली दैट, ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि ये आइडिया मेरा था, किसी और ने कर लिया, एंड आई एम लाइक यार इसका मतलब ये कि टाइमिंग का गेम है। मैंने तो एग्जीक्यूशन में नहीं किया था, मैं सिर्फ सोचने में गया हुआ था। ज़बरदस्त यार, अच्छी बात है कि इसने एग्जीक्यूट किया। आपने लेकिन आशमानी को ढूंढ लिया है। सर क्या बात है। सो ये है मसला। आप सही कह रहे हैं। आपने जो अचीव किया है ना अपनी लाइफ में, वो एग्जीक्यूशन से किया है, सोचते नहीं रहे। और उसका भी एक एम्फेसिस होता है आपके हालात पर। आपकी जो ज़िंदगी गुजर रही होती है ना, वो जब स्टेबल नहीं होती ना, उसमें टर्बुलेंस होती है। वो जो जहाज़ में जब हिल रहा होता है ना जहाज़, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा दुआएं पढ़ रहे होते हैं, सबसे माफ़ी मांगने का सोच रहे होते हैं। शायद एथियस्ट भी मुसलमान हो जाते हैं उस टाइम पर। एथियस्ट भी मुसलमान हो जाते हैं उस वक्त। तो टर्बुलेंस के टाइम पे इंसान पैनिक करता है और कुछ ना कुछ करने को दौड़ता है। एग्ज़ाम्स के दौरान सबसे ज़्यादा लड़के मस्जिद में पहली सफ़ों में नज़र आते हैं फजर में, तो या ब्रेकअप में। ब्रेकअप और एग्ज़ाम, अब हम थोड़ा ब्रेकअप वाली, हमें नसीब नहीं हुआ ब्रेकअप वगैरह, तो हम एग्ज़ाम का सोचते हैं। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि मुश्किल वक्त में इंसान एक्ट करता है, फिर भी
जो हंटर गैदरर माइंडसेट है, जो 12,000 साल पुराने से जो माइंडसेट है, अभी भी हमारे अंदर वो नहीं है. हमारे जीन्स डाइल्यूट होते जा रहे हैं उस स्पिरिट से कि जब भूख लग रही है तो ज़्यादा मेहनत करनी है. भूख लग रही है तो ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि जानवर आपसे ज़्यादा तेज़ है, उसको पकड़ना है. दैट्स द माइंडसेट. पानी पीना है तो दरिया ढूंढना है, बहुत पुराना माइंडसेट है. या गड्ढा खोदना है, ग्राउंड वाटर निकालना है. मतलब ये कि इंसान का तो ये एक सिंपल माइंडसेट था, हम उस पर नहीं टिके. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. हम लोग शहर में मूव होके शहर की आसाइशों में इतना कंफर्टेबल हो गए कि ना शहर का काम कर रहे हैं, ना गांव का काम कर रहे हैं, ना इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं. हम लोगों को लगता है कि सुबह से शाम तक गेम खेलना, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, दैट्स लाइफ, दैट्स व्हाट वेस्ट प्रीचेस. हाँ. आप जो हाई स्कूल किड को देखते हैं ना एक मूवी में, जो स्कूल जाने वाले बच्चे को एक मूवी में देखें हॉलीवुड की, आपको लगेगा ये बच्चा कुछ करता ही नहीं है. इन रियल आंखों के सामने बात है. मल्टी मिलियनेयर का लड़का $60 और 25 सेंट एन आवर की जॉब करता था मेरे सामने. उसके बाप के बंगले, गाड़ियाँ, क्या नहीं था उसके पास. ट्रेनिंग ऐसी थी कि बेटा काम पे जा, काम करवाना पड़ेगा. ये आ गया मेमन माइंडसेट. दुकान पे बिठाना है लड़के को. दैट्स द माइंडसेट. वी वर राइट 100%. मैं दिल्ली वाला हूँ, हमारा भी सेम माइंडसेट है. तो मेरी दुकान थी, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एग्जैक्टली 6 साल का था, दुकान पे जाना शुरू हो गया. 6 साल का बच्चा यार, खाना लेकर जा रहा हूँ दादा के साथ. सिर्फ ये जॉब थी मेरी. आप छोटे थे उस वक्त? और उसके हाँ 6 साल. छोटे बोलते थे, जो दुकान का छोटा होता हाँ, सारे काम करने, पापा को पानी पिलाना, चाय सिर्फ पिलाना, मतलब ये कि निकाल के देना. ये बहुत बड़ा था. इसमें फिर ग्लास भी टूटे हैं, ये समझ रहे हैं. ये गलतियाँ होती थी उस एज की गलतियाँ. फिर उसके बाद अगला मेरा माइंडसेट ये था, और ये बिल्कुल क्योंकि मेरा बचपन 12 साल मेमनों में गुजरा है और वाले साहब ने बिज़नेस ही सीखा है उनसे. ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अब्बा अगर किसी दुकानदार के पास लेकर जा रहे हैं या किसी मीटिंग में लेकर जा रहे हैं, तो सिर्फ मेरी एक जॉब है कि खामोश रहना है, ठीक है, और सुनना है. दैट्स इट. खामोश रहना, सुनना है, कुछ बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है. बाद में फिर मैं तुमसे सवाल करूँगा. और पापा फिर सवाल करते थे मुझसे, हाँ भाई क्या क्या तुमने सुना इसमें, क्या क्या बातें हो रही थी. ट्रेनिंग. मैंने बोला ओके. मुझे तो उस वक्त बुरा लगता था वो, क्योंकि बीच में मैं हाँ हूँ चूँ चाँ कुछ भी नहीं कर, बीच में सवाल भी नहीं कर सकता. 1 घंटे की बातें हो रही हैं, क्यूरियोसिटी पीक होती जा रही और है. इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि यार एक तो ये काम दिया है मेरा सवाल करना, इतनी अच्छी अंकल ने बात की, पापा ये क्या बोल रहे हैं, ये एंड में रखना है, उसका मतलब याद रखना है 1 घंटा. मुझे इतनी टेंशन थी वो 1 घंटे की मुझे, और डर था ना कि पापा डांटेंगे अगर मैंने गलतियां करती, क्योंकि पापा एक सवाल, क्योंकि अब मेरा बाप है भाई वो, मैं तो होशियारी नहीं कर सकता उससे कि आगे पीछे कर दूँ उस आंसर को. पापा तो दोबारा स्पेसिफिकली बोलेंगे कि उस बंदे ने ये बात कही थी, तो इसका ये बात तुमने सुनी थी. हाँ सुनी थी, तो सुननी ज़रूरी थी. अब जाकर मुझे उसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है. तो उन दुकानदारों से मुझे पूरी दुकानदारी समझ आ गई. मुझे उनके आइटम्स का पता था, मुझे ये पता था कि क्या क्या रखते हैं, कितने पैसे ये लेता है, कितने पैसे देता है, ये इसके मसले क्या हैं. क्योंकि पापा उससे फिर मसले की भी बातें करते थे ना, अगर वो पेमेंट में डिले कर रहा है, अगर कोई किसी भी तरह से तंग कर रहा है, वो भी मसले मैं देख रहा होता था. सारी चीज़ें सिर्फ देखना, सिर्फ ऑब्जर्व करना और कुछ नहीं करना. ये मैंने किया है 5-6 साल यार. नॉट ओनली दैट, मैं ज़्यादा काउंट करूँगा उसको, 2002 से लेकर 2012 तक या 11 तक, तब तक जब तक मैं दुबई भी लेकर गया मुझे, चाइना भी लेकर गया, क्योंकि इंपोर्ट शुरू कर दी थी हम लोगों ने. बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया था, तो मैं उस पूरे जर्नी में पापा के साथ था, क्योंकि मैंने ऐसी एज अ छोटा काम कर रहा था, और अभी भी करता हूँ. इस बिज़नेस को मैं ही देख रहा होता हूँ. सो क्या हुआ उससे फ़ायदा कि चाइना जाने के बाद भी यही काम है कि चुप रहना है, इनकी बातें सुननी है, बाद में बात करेंगे. अब उसका फ़ायदा हुआ कि यार अंडरस्टैंडिंग कितनी सॉलिड हो गई. सो अगेन ये जो बचपन से साथ लेकर चलने वाली मेंटालिटी है ना, ये बुरी नहीं है मेरी नज़र में.